सी जी बस। और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए प्लीज़, एंड थैंक यू सो मच। जब भी मेरे सब्सक्राइबर होंगे उन सबको मैं ढेर सारा शुक्रिया कहना चाहूँगी। आप लोगों की सपोर्ट चाहिए मुझे, बिकॉज़ यू नो धीरे धीरे इंशाल्लाह मैं आपको सो मैनी थिंग्स से रूबरू कराना चाहूँगी अपनी लाइफ को लेके, बट नॉट अपने प्राइवेसी को मैं कभी भी डिस्क्लोज नहीं करना चाहूँगी, बिकॉज दैट इज़ अ पार्ट ऑफ माई लाइफ एंड इट इज़ माई राइट टू कीप विथ मी। किसी को भी किसी की ज़िंदगी से कुछ भी मतलब जानकारी लेने की अनुमति नहीं है। सबकी अपनी अपनी लाइफ है, अपने अपने लाइफ में अप्स एंड डाउन्स व्हाट्सो एवर होते रहते हैं। ये जाएंगे कन्नीपुरा डंगरपुरा। हाँ जी, सो ऐसे है। बाकी बहुत सारी बातें हैं आप लोग से शेयर करूँगी, जिसमें थोड़ी सी खट्टी मीठी भी होंगे। जो बहुत सारे मेरे अपने ऊपर बहुत सारे मुझे दिल दुखाने वालों की कोई कमी नहीं है, तो लेकिन अल्लाह उनके दिल ज़रूर दुखाते हैं, सच में, दिस इज़ फॉर श्योर, मैंने देखा है। तो अभी मैं हूँ यहाँ पे जहांगीर चौक। ये कश्मीर का जहांगीर चौक है। रात के टाइम देखिए कितना खूबसूरत लग रहे हैं। एंड या देख लीजिए, पॉपकॉर्न वाले ख़त्म होके जा रहे हैं घर, और यहाँ पर भी बहुत रश होते हैं दिन को, बहुत ही बिजी एरिया है। अब अभी थोड़ा कम रश है। एंड टुडे वाज फ्राइडे, तो अब सैटरडे, कल है फिर संडे। लास्ट संडे हम आए थे, दैट टाइम भी रश बहुत कम थे। सो दिन इस तरह गुजरते जा रहे हैं और हम सब अपने अपने कब्र के नज़दीक होते जा रहे हैं, क्योंकि देखिए सर्दी गुजर गई, अब ऐसे करते करते स्प्रिंग आएंगे, फिर समर, फिर ऑटम, फिर विंटर। तो इसी तरह हमारी लाइफ गुजर रहे हैं। सो एक तरफ से बहुत ही दुख की बात है, क्योंकि हम उम्र भी बढ़ रहे हैं और अपने कब्र के टुवर्ड्स हम जा रहे हैं। हमारी सफ़र जो है वो हमेशा शुरू ही है, कभी ना ख़त्म होगा। जिस दिन हमारी मौत होगी तब हमारी सफ़र ख़त्म हो जाएंगे। सो डेथ गिव्स नो कैलेंडर अगेन। मौत का कोई तारीख मुकर्रर नहीं है, मौत कभी भी आ सकते हैं। तो इसीलिए हमेशा सच्चा रिश्ते किया। ये मुझे अच्छा लगा, मुझे माँ ऐसे ही बोलती है, तो मुझे ऐसा लग रहा है मैं माँ के साथ बैठा हूँ। या ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट, आई टेक यू एज माय सन। कल मैं जब परसों गया ना, मतलब यहाँ से मैं जब किसी रिश्ते को बोलती हूँ ना कि तुम मेरे बेटे जैसे हो, तो फिर मैं उसे ना अपना बेटा जैसे ही मानती हूँ। किसी को बोलो बेटी जैसे हो, मैं बेटी जैसे, बहन जैसे, भाई जैसे। लेकिन कश्मीर में इस चीज़ का भी मतलब बुरा हाल करके रख दिया। मुझे खुद बहुतों ने बोला आप हमारी बेटी जैसी हो, आप हमारी दीदी जैसी हो, आप हमारी बहन जैसी हो, ये वो। लेकिन वो लोग इतने साले मतलब ही निकले, मतलब निकलते वो लोग बदल गए। सो इसीलिए मैं किसी से रिश्ता नाता अब नहीं रखती हूँ। पता नहीं, अब तुम्हें जब बहुत देर से मैं देख रही थी कि आप कुछ बात कर रहे थे इनसे उनसे, तो मुझे कुछ समझ आया। तो मैंने लगा कि नहीं, इस बच्चे को मैं पूछता हूँ क्या हो। तो थोड़ा सा जो मुझे समझ आया तो मैं यहाँ से बात कर लेती हूँ। जो ना मुझे बात करना हो मैं करती हूँ, अदरवाइज मैं हर एक से बात नहीं करती हूँ। मेरे अपने लिमिट्स है। मेरे घर में भी किसी को अनुमति नहीं है आने की, कि मैं समझती हूँ कि वो लोग मेरे काबिल नहीं है, मेरी तहलीज़ पे आने की वो लोग काबिल नहीं है। मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि हर घर का अपना तहलीज़ जो है ना वो ऊंचा होना चाहिए, वो नीचा नहीं होना चाहिए, ताकि हर एक कोई आया जाया करे। नो, तो मैं बहुत अपने तहलीज़ को भी ऊंचा रखती हूँ। और मैं, लेकिन लोगों को मैं बहुत अच्छी तरह से अब मैं समझ गई हूँ। दादी अम्मा जैसे लोग होते हैं ना, उनकी जितने, उनसे भी बढ़ के मुझे एक्सपीरियंस हो गई है कि व्हाट द कश्मीर इज़ ऑल अबाउट। आपको टेंशन नहीं लेनी है, किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है। No at all. My Allah is always with me 24/7, and I fear Allah subhanahu wa ta'ala, and I fear at the day, I believe and trust at the day of judgment. और मैं हर हमेशा रेडी होती हूँ कि मौत कभी भी आ सकते हैं, because death gives no calendar, right? So इसीलिए आप अच्छा लड़का बन के रहो। कुछ खामियां हर एक में होते हैं, क्योंकि बिकॉज वी आर नॉट एन एंजल, हम फरिश्ते नहीं हैं, लेकिन फिर भी होते हैं, थोड़ी गलती होती है, कोई थोड़ी मेजर भी होते हैं, कोई फिर किसी का सोच में बहुत मतलब कुछ होता है। सो उसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मैं
बोलती हूँ कि हर एक को हिदायत नसीब हो जाए, हम सब को हिदायत नसीब हो जाए, हम सब को सिरातुल मुस्तकीम पे चलने की तौफीक नसीब अदा हो, हम सब को जन्नतुल फिरदौस में एंट्री हो जाए। लेकिन जो शिरक और बिदअत करता हो और जो गैबती हो, हसदी हो, गीना बुखस रखने वाले हो, खास कर गीना बुखस रखने वालों के लिए तो जन्नत का रास्ता ही हराम है। अब आगे रमज़ान शरीफ आ रहे हैं, उन लोगों का इबादत कबूल ही नहीं है जो रूठ के बैठे हो। 2.5 दिन से ज़्यादा हम किसी से रूठ भी नहीं सकते हैं। हाँ, और यहाँ पर तो शौहर बीवी से रूठ के बैठे होते हैं, 10-15 दिन से बीवी शौहर से रूठ के बैठे होते हैं, माँ बाप औलाद से रूठ के बैठे होते हैं, भाई बहन रूठ के बैठे होते हैं। फिर वो लोग कहते हैं कि हम नमाज़ पढ़ते, कुरान पढ़ते। कौन सा नमाज कुरान पढ़ते हैं जो अल्लाह को कबूल ही ना हो? तो इन चीज़ों पे फोकस नहीं होते हैं लोगों को। तो कश्मीर अच्छा है, लेकिन यहाँ पे लोग अच्छे नहीं हैं, मेजॉरिटी में अच्छे नहीं हैं। कुछ लोग फिर बहुत अच्छे भी हैं। आपको कुछ इधर उधर करना है, लेने जाना है क्या? जाओ, मैं इधर ही हूँ। हाँ, तो मुझे भी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। हाँ, मॉडर्न हिस्ट्री है ये। जो नेहरू रिपोर्ट थी 1928 की, हाँ। लेड बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस। नहीं, आप अच्छा पढ़ने वाला हो। ये मैंने सब कॉपीज कंप्लीट की। और क्या है, ये हम आर्ट एंड कल्चर्स पढ़ते हैं कि मौर्यन आर्ट में क्या होता था। ओके। वो केव्स बनाते थे इस तरह हाँ। से, सेमी सर्कुलर पैके Yes, होता yes. था उसमें। और ये फर्स्ट मैन मेड केव्स थे इंडिया के। जो ओके। मौर्यंस आर्ट था ना, जब इन्होंने केव्स बनाए वो पहले। फिर यहाँ पे एक्मेनियन पिलर्स होते थे, मौर्यन पिलर्स और स्टूपास। स्टूपास पता है आपको? मौर्यन मॉरियंस के। ये सब पढ़ा है। तो आंटी आप बोलो। और हमने क्या पढ़ा है इसमें? ऑल जम्मू एंड कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस। कश्मीर में सबसे पहली पॉलिटिकल पार्टी थी ना, वो कश्मीर में लॉन्च हुई थी 19। ओके। और शेख अब्दुल्ला जो थे ना, वो उसके प्रेसिडेंट थे। शेख अब्दुल्ला ने बनाई थी डोगरा रूल के खिलाफ। ओके। 1939 में। ओके, 1939 में इसका नाम मुस्लिम नेशनल कॉन्फ्रेंस से नेशनल कॉन्फ्रेंस रखा गया। वो इसलिए क्योंकि ये पहले सिर्फ मुसलमानों को रिप्रेजेंट करती थी, लेकिन 1939 में शेख अब्दुल्ला ने एक स्टेप लिया कि हम इसको मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस रखें, क्योंकि इसमें सब रिलीजन आए ताकि। ओके। हाँ, शेख अब्दुल्ला ने तब किया था, तब उसने अच्छे काम किए थे, क्योंकि डोगरा रूल जो था वो काफी। आपका एज क्या है? 24, 25। यस 24-25। लेकिन फिर उन्होंने गांधी मचाया। उसने उस वक्त स्टेप लिया था क्योंकि वो तब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। तब उसने डोगरा रूल के खिलाफ यहाँ आवाज़ उठाई थी। अब मुझे थोड़ा कम करना। मोस्टेजेस आई विल कट। इधर से जाते ही ओके। Yeah. ट्रिमर भी है लेकिन अभी नहीं कर सकता। मेरी You are my sister of Rosa. So pretty. Thanks. आप खुश रहो। गोल कप्पा दिखने को मिला। अब उधर तो 60 में 4 पीस। यहाँ कितना? गोल कप्पा हाथ। लेकिन ये आदमी ने ना इतना गंदा पहना है ना, मन ही कुछ अजीब सा हो गया। लेकिन फिर भी हम खाएंगे। दिस इज द पावर ऑफ गोलगप्पा। सो ऐसे ही है। संडे मार्केट आज भी सन्नाटा ही है। शायद विंटर में बहुत अच्छा कमाई हो गया है, दैट्स वाई अब इनको कितना गोलगप्पे? 20 का कितना? 20 का 6। उधर 6 का 7। बीस का 6 बोल रहे हैं। जाल मुड़ी भी कुछ यूपी के हैं। खाओगे? रात का लेफ्ट ओवर डम्पलिंग्स बहुत ही टेस्टी।
अब मैं इसको खाऊंगी। लेफ्ट ओवर डम्पलिंग्स बहुत मज़ेदार बनते हैं। इनफैक्ट इसको हम थोड़ा फ्राई भी करेंगे ना, बहुत मज़ा होता है। लेकिन मुझे फ्राई से ज़्यादा स्टीम्ड ही पसंद है। इतना हॉट हॉट है, क्या कहूँ मैं, बहुत ही टेस्टी है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। रेस्टोरेंट ज़्यादा जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। मुझे भी देना था ना ऐसे एक में। और ये जो परसों सोया सॉस मुझे बहुत पसंद है। अभी भी रस टपक रहे हैं, वरना लेफ्ट ओवर में नहीं टपकते हैं। मेरा टपक रहा है। वाह, सो डिलीशियस। लेफ्ट ओवर बिरयानी बोल रहे, लेफ्ट ओवर बिरयानी भी बहुत मज़े होते हैं। ये वाली मोमोज तो ठंडा खाने में भी बहुत मज़ा है। फुला फुला वाला ना, अब गरम करना था। Srinagar city at night and near about 7:30. Lal Chowk, just behind Gandagar. अभी हम यहाँ से जा रहे हैं सहारा सी स्मार्ट सिटी बस में। सॉरी, श्रीनगर सिटी। Here will be rush ना। It's better हम वहीं पे गेट डाउन किया, अदरवाइज यहाँ से मैसूमा गली जाते हैं, विच इज़ वेरी फेमस। कभी कभार जब यहाँ पे हालात ख़राब होते थे तो उस गली में बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बेंस होते थे। और यासीन मलिक का भी घर वहीं पर है, जो यहाँ के। और देखिए अभी हम बदशाह ब्रिज पहुँच गए हैं। बदशाह ब्रिज। आजकल तो कश्मीर बहुत ही पहले जैसा नहीं रहा, बहुत ही रश वश होते हैं, बहुत ही देर तक दुकानें खुले होते हैं माशाल्लाह। एक टाइम था तब उस वक्त हम बहुत छोटे थे, लेकिन सिचुएशन बहुत ही हर्श हुआ करते थे। लोग 5-6 बजे घर भाग जाते थे।